नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, विभिन्न युगों में विभिन्न अवतारों में अभिभूत होने वाले भगवान श्री विष्णु का एकमात्र उद्देश्य संसार का कल्याण और धर्म की रक्षा रहा है। अपने भक्तों को दिए हुए वरदान की पूर्ति, असुरों का नाश एवं धर्म की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही प्रभु श्री हरि ने दशा अवतार धारण किए थे। सुंदर, मनोहरी कांति एवं उससे भी मनोरम स्वभाव वाले प्रभु रघुवर वास्तव में ही सभी पुरुषों में उत्तम थे, तभी तो उनकी महिमा का वास उनके भक्तों के रोम रोम में होता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि भगवान श्री विष्णु के हर अवतार के पीछे कुछ निर्दिष्ट उद्देश्य थे और धर्म की स्थापना के लिए जिनकी पूर्ति आवश्यक थी। ठीक इसी प्रकार श्री राम के रूप में प्रभु के 7वें अवतार भी ऐसे ही कुछ उद्देश्यों के पालन हेतु इस धरती पर अवतरित हुए थे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन्हीं उद्देश्यों को विस्तार से बताएंगे। श्री राम जन्म के उद्देश्य से जुड़ी कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनमें से एक उस समय की बात है जब सनक आदि मुनि श्री नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ गए थे। तब वहां जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने सनक आदि मुनि को देखा तो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें रोक लिया। इस पर मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने जय और विजय को यह अभिशाप दे दिया कि वह दोनों आने वाले 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेंगे। अभिशाप की बात सुनते ही जय और विजय दोनों रोने लगे और उन्हें अपनी भूल का पछतावा होने लगा। तब उन दोनों ने सनक आदि मुनि से प्रार्थना की कि वह अपना अभिशाप वापस ले लें। उस वक्त मुनि ने उनसे कहा, मैं अपना दिया हुआ अभिशाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब तुम दोनों इतनी क्षमा याचना कर रहे हो तो मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि इन 3 जन्मों में तुम्हें मोक्ष दिलाने वाले स्वयं श्री विष्णु ही होंगे। कहा जाता है कि इसी अभिशाप के कारण जय और विजय ने अपना पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में लिया था, जिनका वध प्रभु श्री विष्णु ने अपने 12 और नरसिंह अवतार में किया। इसके बाद उनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ और उनके संहार के लिए श्री विष्णु राम अवतार में आए। इसके बाद तीसरे एवं अंतिम जन्म में जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे थे, जिनका संहार मधुसूदन ने किया था। प्रभु श्री राम के अवतरित होने की एक कथा मनु और शतरूपा से भी जुड़ी है। मान्यता है कि मनु और शतरूपा ने अपने कठोर तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। इसके बाद जब प्रभु उनके समक्ष प्रकट हुए और उन दोनों से वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने प्रभु से यह वरदान मांगा कि शतरूपा के गर्भ से प्रभु के समान तेजमान एक संतान पैदा हो। पर प्रभु ने उनसे कहा, इस पृथ्वी पर मेरे समान कोई और नहीं, लेकिन तुम दोनों की इच्छा का मान रखने के लिए मैं स्वयं ही आपके गर्भ से जन्म लूंगा। यही मनु और शतरूपा अगले जन्म में राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में पैदा हुए और उनके पुत्र के रूप में श्री हरि ने प्रभु राम का अवतार लिया था। प्रभु इस अवतार में वचन को निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने की प्रेरणा देते हैं। उनका 14 साल का वनवास भी इसी से जुड़ा है। धर्म की स्थापना और पिता
पिता को दिए वचन के लिए उन्होंने 14 साल तक राजपाट का त्याग कर वनवास में रहे। कहते हैं प्रभु के श्री राम अवतार में आने का एक और देवर्षि नारद का दिया हुआ श्राप है। देवर्षि नारद को कामदेव को युद्ध में पराजित करने के बाद बहुत अहंकार हो गया था। ऐसे में प्रभु श्री विष्णु भला अपने किसी भी भक्त के हृदय में अहंकार जैसे अवगुण का वास कैसे होने देते। इसीलिए प्रभु ने नारद मुनि को अहंकार मुक्त करने की एक योजना बनाई। जब नारद मुनि वैकुंठ से लौट रहे थे तब उन्हें एक बड़ा सा सुंदर महल दिखाई पड़ा जो बहुत ही सुशोभित था। महल को देखते हुए नारद मुनि ने सोचा, पहले तो कभी यह महल मैंने यहाँ नहीं देखा, एक बार चलकर देख ही लेता हूँ कि क्या चल रहा है। जैसे ही नारद वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा वहाँ एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। उस सुंदर राजकुमारी पर जैसे ही नारद जी की नज़र पड़ी वह अपना सारा वैराग्य भूल गए और विवाह की इच्छा के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी ने उनसे कहा, देवर्षि मैंने आपके रूप को निखार दिया है, अब वह कन्या अवश्य ही आपको चुनेगी। प्रभु के इस आश्वासन से प्रसन्नचित्त होकर जब नारद मुनि वहां पहुंचते हैं तो कुछ अगल ही दृश्य देखने को मिला। उस कन्या ने नारद मुनि की ओर मुड़कर देखा भी नहीं और इस बात से नारद आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने पानी पीने के लिए जलाशय में अपना चेहरा देखा तो उनकी शक्ल एक बानर जैसी थी। अब तो नारद जी अत्यंत क्रोधित हो गए और जैसे ही भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उस कन्या को वहाँ देख पूरा मजारा ही समझ गए। कहते हैं यही वह समय था जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु को अभिशाप दिया था कि एक युग में उनका अवतार ऐसा होगा कि उन्हें स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा और वानरों की सहायता लेना पड़ेगी। सीता हरण, सीता त्याग और रावण वध प्रभु को दिए नारद मुनि के इसी अभिशाप का परिणाम माना गया है। तो वीडियो का अंत हम यहीं करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।